हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आपको पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क का जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को आउट हो चुका है। तो आप प्लीज़ बताना आपका एग्ज़ाम कब है, कौन सी शिफ्ट में है। और मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 1 मार्च को सेकंड शिफ्ट में यानी कि 10:30 बजे। और मैंने हालांकि फ़ॉर्म तो तभी फिल कर दिया था जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था 1 या 2 दिन के अंदर। तो मुझे नहीं लगता फॉर्म फिल करने का और एडमिट कार्ड का की डेट का या फिर एग्ज़ाम डेट का कोई भी रिलेशन होता है कि आपकी कौन सी शिफ्ट में आएगा। वो कभी भी आप फिल कर लो, मुझे लगता है रैंडमली ही देते हैं। और रही बात अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये लास्ट जो भी डेज बचे हैं मेरे पास एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपका एग्ज़ाम 22 को है यानी 22 फैब से स्टार्ट है या फिर पहले ही है, तो आप अभी प्री पे पूरा फोकस कर सकते हो और मेंस को थोड़े दिन के लिए आप हॉल्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत जीए रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपका एग्ज़ाम जो है 27, 28 या फिर 1 मार्च को है, तो आई थिंक अभी थोड़ा सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, हम मेंस भी पढ़ सकते हैं। तो रही बात मेरी, तो मैं तो अभी जीए रिवीजन कर रही हूँ। स्पेशली मैंने मेंस के तो अभी मॉक नहीं दिए हैं थोड़े टाइम से, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा ही होगा कि मैं कुंभ चली गई थी। तो वहाँ मैं 23 आवर्स ट्रैफिक में भी फंस गई थी, तो उसके कारण मेरे 2-3 दिन पूरे वेस्ट हो गए। एक दिन तो पूरा ट्रैफिक में वेस्ट हो गया, फिर वहाँ से आना जाना, देन उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो गई। तो अभी मेरी पढ़ाई 3-4 दिन से तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। बस स्टिल मैंने कोशिश किया कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लूँ, तो अभी मैंने सोचा मैं जीए रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मॉक देना ही सफिशिएंट होगा अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और 2 सब्जेक्ट में अगर आप भी अच्छे हैं तो भी इसको आई थिंक आप क्लियर कर लेंगे। इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है। और रही बात ये कि कौन से स्टेट में कितना कंपटीशन है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आपको कोई भी फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेट में इस बार कंपटीशन हमेशा ही होता है। किसी भी स्टेट में कम वैकेंसी हो, ज़्यादा वैकेंसी, उससे मतलब नहीं होता। नंबर ऑफ एप्लीकेंट अपने आप ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा वैकेंसी में ज़्यादा रहते तो वहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा रहता, कम वैकेंसी में भी ज़्यादा रहते तो भी कंपटीशन ज़्यादा रहता। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि कंपटीशन स्टेट वाइज करके हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अगर अच्छी पढ़ाई है तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर थोड़ा बहुत हार्डवर्क और लक पर भी डिपेंड करता है। अभी जो IBPS PO मेंस के साथ हुआ उसमें बोल दिया गया टेक्निकल इरर है। टेक्निकल इरर से किसी का करियर ख़राब हो रहा है, किसी का लास्ट अटैम्प्ट था, उसको क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपना ही बेस्ट देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो मेंस है ना वो एक शिफ्ट में ही हो, ऐसा सब कुछ अपील करे या फिर कुछ भी ऐसा करे कि मेंस सिंगल। आप प्रीलिम्स ले लो, प्रीलिम्स आप कितने भी शिफ्ट में ले लो, लेकिन मेंस आप सिंगल शिफ्ट में ले लो। अभी एसबीआई भी होने वाला है, एसबीआई क्लर्क मेंस भी होगा, वो भी 2 शिफ्ट में होगा। अगेन वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होगा, वहाँ भी शिफ्ट के लेवल में बहुत डिफरेंस होगा, जैसे कि लास्ट ईयर था। और किस कब मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है, कब डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और IBPS PO मेंस में भी यही हुआ। लोग बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट में सिलेक्शन हो रहा, सेकंड शिफ्ट में नहीं हो रहा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट शिफ्ट में भी बराबर मार्क्स डिक्रीज़ कर दिया है। तो जब सबके मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन कैसा किया है, सिर्फ निगेटिव नॉर्मलाइजेशन ही हुआ है क्या, पॉजिटिव तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हुआ है। और IBPS ने 2 शिफ्ट में मेंस करना ही नहीं चाहिए। आप प्रीलिम्स का कट ऑफ बढ़ा दो, भले कम बच्चों को सेलेक्ट करो। 48 कट ऑफ क्यों देते हो, आप 60 कर दो अगर आपको कम बच्चे चाहिए, लेकिन एटलीस्ट फेयर तो रहो सबके साथ। हम मेंस में एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर इतना अनफेयर हो रहा है सबके साथ, तो कोई मतलब नहीं मेंस में बैठने का। फिर तो वही अच्छे जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया या फिर उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ। क्योंकि मेंस तक आप जाते हो, मेंस में बैठना वो 5-6 घंटे 8 घंटे की सिटिंग होती है, उसके पहले प्रिपरेशन होता है, कितना कुछ रहता है, और उसके बाद रिजल्ट ऐसा आता है। तो फिर ये बोल देना कि टेक्निकल एरर है, ऐसा नहीं है, IBPS की गलती नहीं है, तो किसकी गलती, बच्चों की गलती थोड़ी होती है इसमें। और एसबीआई क्लर्क मेंस भी 2 शिफ्ट में होगा, देखते क्या होता है। अपने तरफ से तो अपना बेस्ट देना। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको अपने मार्क्स इंक्रीज़ करना है ना, तो आप जीए पे जितना फोकस हो सकता है उतना करो, जितने रिवाइज हो सकते हो उतना करो। लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर भी मैंने जीए पढ़ा था, पर मैंने प्रीलिम्स के बाद अच्छे से पढ़ा था। मतलब उसके पहले मैं ऐसे ही पढ़ रही थी कि पता नहीं प्रीलिम्स होता है कि नहीं होता। और वो 9 दिन का टाइम था, 9 दिन में आप कितना ही रिवाइज कर लोगे, उसके बाद आपको रीजनिंग मैथ्स सब करना पड़ता है साथ में रिवीजन। तो मुझे इसलिए मैं जीए अभी से कर रही हूँ। तो मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 महीने के जो जीए हैं मैं रिवाइज करूँगी। लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो जो फैब में एग्ज़ाम हुआ था, तो जैन तक का जीए आया था, फैब के एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। एटलीस्ट मेरे शिफ्ट में तो नहीं आए थे, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो फैब के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे। अगर इस बार हम मान के चले कि अगर अप्रैल में पेपर होगा, अगर 10 अप्रैल बोल्ड एंड टेंटेटिव डेट है मेंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्च तक आ सकते हैं। और फिर IBPS PO मेंस में अगर आप देखोगे तो IBPS PO मेंस में तो 20 नवंबर तक, 20 नवंबर तक के जीए तक पूछे गए थे, 10 दिन पहले तक के। लेकिन एसबीआई की बात करें तो उसने मोस्टली उसने जैन, दिसंबर और नवंबर पूछा था जब फैब में पेपर हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप 5 महीने का भी कर लोगे ना, और नवंबर टू मार्च, क्योंकि आप जितना करो सॉलिड करो। ऐसा नहीं है कि आप जनवरी से लास्ट एक साल का करने बैठ गए और कुछ याद ही नहीं, एग्जाम में जाके सब वो दिमाग में पूरा मैशअप, पूरा समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है कौन सा ऐसे देखा देखा सा लग रहा है। तो आप 3-4 महीने पहले करो। बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस बहुत अच्छे से करना।
एसबीआई जो रिलेटेड न्यूज़ है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। एसबीआई रिलेटेड बहुत आती है एसबीआई के एग्ज़ाम में, और मोस्टली बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। तो ये छोटा सा वीडियो, और आप भी बताना कि आपका पेपर कब है। और ऑल द बेस्ट सभी को, आई होप सबका ही पेपर अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।